ओम शांति। आज की जो बाबा की मुरली है शिव जयंती की मुरली है। और जब हम ऐसी मुरली पढ़ते हैं तो उसमें पहले तो बाबा का बहुत प्यार, मुबारक, बच्चों के प्रति जो बाबा की शुभ भावनाएं हैं वो बाबा जैसे बच्चों के साथ शेयर करता है। क्योंकि शिवरात्रि और शिव जयंती तो हमने बहुत वर्ष मनाई है, लेकिन बाबा के मिलने के बाद हमें शिवरात्रि, जिसको हम भक्ति में शिवरात्रि कहते थे पर बाबा ज़्यादातर शिव जयंती कहता है, उसका जो वास्तविक अर्थ है, कैसे उसको मनाना है, उस दिन पर क्या करना है, माना वो चीज़ें जो हमें पहले बिल्कुल जिसकी समझ नहीं थी वो समझ में आती है। तो सबसे पहले तो क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन हम सबको पता है कि वो एक प्रकार से बर्थडे भी है, शिव बाबा के आने का दिन, और शिव बाबा के जन्म के साथ साथ बच्चों का भी जन्म हो जाता है। तो बहुत न्यारा और प्यारा दिन है। लेकिन हम जैसे बाबा का बर्थडे मनाते हैं, बाबा हमारा बर्थडे मनाता है। तो बाबा पहले तो बच्चों को देख रहा है, साकार में जो बैठे हैं वो भी देख रहा है, जो आकारी रूप से हैं उन्हों को भी देख रहा है। एक्नॉलेज तो बाबा सब कुछ करता है, जो सामने हैं, जो दूर बैठे हैं, सबको देखकर बाबा शिवरात्रि की मुबारक भी दे रहा है। और शिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है, अभी भी और पहले भी, कि सब सेंटर्स पर सेवाओं की बहुत धूमधाम होती है। कोई मेला करता है, कोई पद यात्रा करता है, कोई फेरी निकालता है, कोई प्रदर्शनी करता है। हर एक को होता है कि हम कैसे न कैसे करके शिव बाबा का परिचय सबको दें। तो बाबा ने दिन की भी और सेवा की भी पदम गुना, अरब खरब गुना मुबारक सब बच्चों को दी। और फिर बाबा ने कहा देखो कितना ये वंडरफुल दिन है, बाबा कितनी दूर से आप बच्चों को मिलने के लिए आता है। और फिर बाबा कई बार बच्चों के साथ ये रूरिहान करता है, कौन ज़्यादा दूर से आता है, शिव बाबा ज़्यादा दूर से आते हैं कि आप ज़्यादा दूर से आते हैं। डबल विदेशी बच्चे भी बैठे होते हैं, कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई रशिया से। तो बाबा ने कहा ज़्यादा दूर कौन है, तो हम सब कहते हैं हाँ बाबा आप ज़्यादा दूर से आते हो, आप परम धाम से आते हो। लेकिन बाबा को आने में 1 सेकंड लगता है। बाबा ने कहा देखो आप सब या तो ट्रेन से आते हो, फ्लाइट से आते हो, लेकिन बाबा रथ में आता है। अब ये राज भी हमें समझ में आया। शिवरात्रि में हम देखते थे ज्योतिर्लिंगम है, उस पर जल भी चढ़ाते थे, दूध भी चढ़ाते थे, पर निराकार है, कैसे आता है पता नहीं चलता। और इसलिए उन्होंने फिर नंदी दिखा दिया। पर ये नंदी कौन सा रथ है, कौन से रथ में विराजमान होकर के परमात्मा हमें पराता है, कौन सा ये पर काया प्रवेश, जिसको आज बाबा ने कहा पर काया, किसी दूसरी काया में बाबा प्रवेश होकर के बच्चों से मिलने आता है, पढ़ाता है। तो ये बातें वो नहीं जानते। तो बाबा बहुत दूर से आता है, 1 सेकंड में आता है और रथ में आता है, भाग्यशाली रथ में आता है, ब्रह्मा के भाग्यशाली रथ में आता है। और कोटों में कोई, कोई में भी कोई, वो जो है उसको वैसे पहचानता है, विरला ही कोई उसको पहचानता है। क्योंकि रथ को हमने वो नंदी समझ लिया ना, तो हमने समझा शायद बैल में आता होगा। पर बाबा ने कहा मैं बैल में थोड़ी ना आता हूँ, मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ वो मनुष्य के लिए, तो मैं मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। इसलिए शास्त्रों में जो उन्होंने ब्रह्मा दिखाया वो बुजुर्ग दिखाया, अनुभवी दिखाया, लेकिन वो सिंबॉलिक था। पर वास्तव में वो अनुभवी रथ कौन है, ये ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा देखो मैं अकेला नहीं आता और मैं कुछ अकेला करता नहीं हूँ। जब मैं अवतरित होता हूँ तो मेरे साथ साथ इसका भी अवतरण हो जाता है, क्योंकि पहले ये दादा लेखराज है, फिर शिव बाबा इसमें आते हैं और अपना परिचय देते हैं। और वो कहानी भी हमने सुनी है, कैसे ब्रह्मा बाबा उस समय जो दादा लेखराज जी कहेंगे, क्योंकि बाबा ने भी तब तक अपने को ब्रह्मा स्वीकार नहीं किया था कि मैं स्थापना के निमित्त हूँ। तो बाबा बैठा हुआ था अपने घर में और बाबा के घर में सत्संग चल रहा था। बाबा ने अपने भक्ति मार्ग में भी 12 गुरु किए। गुरुओं के प्रति बहुत सम्मान, आदर, उनको घर में बुलाना, सत्संग करना, ये बाबा को अच्छा लगता था। और कभी भी किसी गुरु के सत्संग से बीचकर उठकर बाबा नहीं जाता था। बाबा उसको उस गुरु का निरादर, डिसरिस्पेक्ट समझता था। लेकिन उस दिन बाबा बीच सत्संग से उठ करके अपने कमरे में गए। और जैसे ही बाबा कमरे में गए तो लगा उनकी बहू को, जो हमारी ब्रजेंद्र दादी है, कि कुछ बात है। अगर बाबा आज उठ के गया है तो कुछ बात है। और जैसे ही वो बाबा के कमरे में पहुंची तो देखा कि चारों तरफ बहुत लाइट ही लाइट है,
लाल लाइट है, रेड लाइट है, बहुत उस लाइट के अंदर करंट है। और बाबा के मुख से जो शब्द निकले, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से खुद अपना परिचय दिया कि ये जो ज्ञान का स्वरूप है ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, जो प्रेम का स्वरूप हूँ मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो शिव बाबा ने आते ही अपना परिचय स्वयं दिया। जैसे हमारा परिचय भी है, कितनों को देने के लिए कहें, सब अपने पर्सपेक्टिव के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार जो परिचय देंगे वो राइट होगा, लेकिन हमारा सत्य परिचय हम खुद ही दे सकते हैं। जो और हमारे बारे में परिचय देंगे वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा सत्य परिचय हम खुद दे सकते हैं। ऐसे आज तक जो भगवान के बारे में बहुत कुछ सुना, शास्त्रों में सुना, सन्यासी महात्माओं से सुना, पंडितों से सुना, सब ने वो सुनाया जो उनको अपने अनुभव से ठीक लगा, जो उन्होंने समझा। गलत तो कोई भी नहीं था, पर बाबा ने कहा ये मेरा रोल है, मेरा कर्तव्य है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है मैं खुद आता हूँ, अपना सत्य परिचय देता हूँ और फिर एक नए धर्म की, नए राज्य की स्थापना करता हूँ। तो जैसे ही शिव बाबा आया, ब्रह्मा का भी जन्म हो गया, दादा लेखराज का पाठ पूरा हो गया और ब्रह्मा बाबा का पाठ शुरू हो गया। और ब्रह्मा का पाठ शुरू होते ही ब्राह्मण बच्चे आने लगे, तो इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी तैयार हो गए और यज्ञ की स्थापना हो गई। तो शिव बाबा का अवतरण, ब्रह्मा का, बच्चों का, यज्ञ का बनना, और फिर उस यज्ञ के अंदर जो विघ्न पड़ते हैं वो विघ्न भी पड़े, लेकिन फिर उसी यज्ञ के अंदर पूरी पुरानी दुनिया भी स्वाहा हो जाएंगे। तो कैसे बाबा ने कहा, कितना वंडरफुल ये राज है, कैसे शिव बाबा के आने से आप बच्चों का भी जन्म होता है, आप भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना शुरू कर देते हो। और ये जन्म कितना वाह वाह जन्म है, हीरे तुल्य जन्म है। तो बाबा बच्चों को देखता जा रहा है और बाबा को नशा चढ़ रहा है, कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, कितने तकदीरवान बच्चे हैं, कैसा हीरे तुल्य जन्म हो गया, कैसे वाह वाह जन्म हो गया। पहले का जन्म क्या था, हाय हाय का, हाय मेरी तकदीर, हाय मेरा भाग्य, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हर हाय हाय हाय। और अभी वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह वाह मेरी तकदीर, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह, क्योंकि आदि मध्य अंत का राज समझ आ गया। किसी को ऑलमाइटी अथॉरिटी मिल जाए, परम पिता परमात्मा उसका हो जाए, टीचर बनकर उसको पढ़ाए, दोस्त बन के उसको सहारा दे, हर ज्ञान की छोटी छोटी बात उसको समझाए, बुद्धिवानों का बुद्धिवान हमारा हो जाए। हम प्यार की एक बूंद मांगते थे, वो सागर ही हमारा हो जाए। तो नशा तो चढ़ना चाहिए, पर कभी कभी हम भूल जाते हैं, उस वैल्यू को भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को भी आपके जन्मदिन की, आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। भक्त लोग बहुत भावना से मनाते हैं, पर समझते नहीं हैं, जानते भी कुछ नहीं हैं। और आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन आप बाप समान बनते हो। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है, लेकिन ये मुख्य अंतर है कि भक्ति में कोई भी लक्ष्य नहीं है और ज्ञान में आते ही लक्ष्य हो जाता है, हमें बाप समान बनना है। जो सुनना है, समझना है, विचार सागर मंथन करना है, फिर उसको स्मृति में रखना है, फिर उसका स्वरूप बनना है। इसलिए कहते हैं गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। क्यों ये लाइन आई? क्योंकि परमात्मा ने मेहनत करके एक एक बच्चे को अपने समान बनाया। तो बाबा ने कहा वो सिर्फ भगवान की महिमा करते हैं, लेकिन आप उसकी आज्ञा पर चलकर उसके समान बनते हो। बहुत फ़र्क है ना। एक बच्चा है जो रोज़ स्कूल में टीचर के जाकर महिमा करता है, पर आज्ञा पर नहीं चलता। पर यहाँ पर वो जो टीचर है, वो जो हमें आज्ञा देता है, महिमा करे ना करे, वैसे तो हम महिमा भी करते हैं, क्योंकि जब इतनी प्राप्ति होती है तो शिव बाबा के गुणगान भी करते हैं। हमारे इतने गीत बने हुए हैं जिसमें हम शिव बाबा की महिमा भी करते हैं, लेकिन सिर्फ महिमा नहीं, हमें बाप समान बनना ये हमारा लक्ष्य रहता है। और आज के दिन बाबा ने कहा आप औरों को भी बाप का सत्य परिचय देते हो। खास मंदिरों में देखो आज के दिन पर क्या करेंगे, बाबा का परिचय देंगे, शिव और शंकर के अंदर क्या अंतर है वो समझाएंगे, कैसे परमात्मा आता है, किस रथ का आधार लेता है, आकर के वो क्या कर रहा है, ये कौन सा समय चल रहा है, इस समय हमारे क्या रोल होना चाहिए, ज़रूर समझाएंगे। और जो इस ज्ञान की आत्माएं होती हैं उनको टच भी होता है।
वंडरफुल शिवरात्रि का ऐसा समय है कि उस समय पर इतनी वंडरफुल सेवा होती है जैसे कोई प्यासी आत्माएं भगवान को ढूंढ रही हों। और इतने समय के बाद जो बाबा कहते हैं कल्प बाद बच्चे बाप से मिलते हैं और बाप बच्चों से मिलन मनाते हैं। तो बहुत मुबारक बाबा ने दी, दिन की भी मुबारक दी, सेवा की भी मुबारक दी कि बच्चों का एक हिम्मत का कदम और बाबा की 1000 गुना मदद मिलती है। फिर बाबा ने कहा आज के दिन में हर एक का संकल्प है, स्नेह भरा संकल्प है, हमें बाप समान बनना ही है। बाबा ने कहा इसको अंडरलाइन करो, बनना ही है। आप नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? कल पहले भी आप बने थे, कल्प आप बनेंगे, आपके सिवाय और कोई है ही नहीं। तो हमने जो संकल्प हमारा है वो बाबा के पास पहुंचा, बाबा ने उस संकल्प को एक्नॉलेज किया और उस पर और ठप्पा लगाया, आपको ही बनना है, अंडरलाइन करो, आप ही बने थे, कल्प आपको ही बनना है। और फिर जो जो सेवाएं चल रही हैं, ये 98 की मुरली है, वो सारी सेवाओं के बारे में जैसे बाबा को पता था और बाबा ने मुबारक दी कि भारत में भी बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं। और ये 98 की मुरली है तो उस समय पर विंग्स की सेवाएं बस शुरू हुई थी, बहुत समय नहीं हुआ था, लेकिन विंग्स की सेवाओं ने जो सेवाएं हैं विंग्स जो हम सुनते हैं ना अभी, तो मेडिकल विंग, इंजीनियरिंग विंग, जूरिस्ट विंग, स्पार्क विंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, माना प्रोफेशनल्स के लिए सेवाएं शुरू हुई कि प्रोफेशनल्स को जाकर के हम कह सके अरे ये जो ज्ञान है अगर आप अपने प्रोफेशन में यूज़ करेंगे तो आपको और सफलता मिलेगी, आप प्रोफेशनली भी सफल होंगे, आप अपने परिवार में भी सफल होंगे। क्योंकि उन लोगों को कैसे बुलाएं, उनको कैसे निमंत्रण दें, उनकी कंपनियों में जाकर के कैसे प्रोग्राम करें। तो ये जगदीश भाई ने बहुत सुंदर विंग की सेवाओं का जो संकल्प था वो निकाला। तो बाबा ने वो भी कहा कि एक बच्चे ने बहुत सुंदर इन्वेंशन की है और इस कारण रिमझिम लगी रहती है। और मधुबन में ज्ञान सरोवर में आप देखें विंग्स के प्रोग्राम आज तक भी आधा साल चलते रहते हैं। और इस कारण हर विंग के जो बड़े बड़े लोग हैं वो आते हैं, रिट्रीट करने के लिए आते हैं। अच्छा, हम अपनी फील्ड में स्पिरिचुअलिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे उसको हम अपने कर्म में ला करके और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने उसकी भी मुबारक दी कि भारत में खूब सेवा हो रही है। लेकिन फिर बाबा ने कहा भारत वालों को तो बहुत समय मिला, विदेशी भाई बहनों को कम समय मिला, पर वो भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और उन दिनों फिर वो शुरू हुआ था कि विदेश से ग्रुप आते थे और ज्ञान सरोवर में, आज तक भी होता है, रिट्रीट्स होती थी। जैसे यूरोप से जो ग्रुप आता था उनके रिट्रीट का नाम है पीस ऑफ माइंड, ऑस्ट्रेलिया से आता था कॉल ऑफ टाइम, साउथ एशियन कंट्रीज़ का होता था इनर पावर, इनर पीस। तो उसी कंट्री के जो बड़े बड़े लोग होते थे बड़ी बड़ी पोजीशन पर, उनको निमंत्रण देते आज भी और वो आते हैं 5-6 दिन ज्ञान सरोवर में बहुत सुंदर रिट्रीट करते हैं। तो रिट्रीट, डायलॉग्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सेवा का रूप बदल गया ना। पहले हमारी सेवाएं थी 7 दिन का कोर्स है, मेले हैं, फिर धीरे धीरे नवीनता भी सेवाओं के अंदर आने लगे और बहुत रिमझिम सेवाओं की बढ़ गई। तो बाबा ने सेवाओं की सबको मुबारक दी और फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, माना सेवा भी जिसको हम कहेंगे बाबा की श्रीमत के अनुसार सेवा करते हैं, जिसमें आता है यथार्थ, योगयुक्त, युक्तियुक्त, निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, उनका पुण्य का खाता बहुत जमा होता है। आप देखिए ये भी कुछ खाते हैं, जैसे हमारा खाता, हम बैंक में खाता खोलते हैं, खाता माना हमारा कितना धन जमा है उससे हमें पता चलता है, पर वो धन कितना भी हमारा जमा हो यहीं छूट जाएगा। फिर दूसरा खाता होता है पुण्य का खाता। ये खाता शरीर छूटने के बाद भी आत्मा साथ में ले जाती है। जैसे मेरे बैंक अकाउंट में कितना भी धन है वो साथ नहीं जाएगा, पर जो मैंने उस धन का दान कर दिया, तो जब मैंने वो दान कर दिया, अब वो दान करने से पुण्य का खाता बन गया, तो पुण्य साथ में जाता है। इसलिए तो लोग दान करते हैं, चाहे कोई धन का दान करे, कोई एजुकेशन का दान करे, कोई हेल्थ का दान करे। बाबा हमें कहते हैं ज्ञान का दान करो, शक्ति का दान करो, समय का दान करो। तो दान जब हम कर देते हैं तो वो खाता बन जाता है, पुण्य का खाता। और पुण्य का खाता जो है फिर वो साथ चलता है। इसलिए बाबा कहता है जमा करो। पिछली मुरली भी आपको याद होगी, जमा करो, जमा करो, जमा करो।
अपने खातों को देखो कितना मेरा जमा है, क्योंकि इस आधार पर 21 जन्मों के प्रारब्ध मिलेंगे। तो आज भी बाबा ने कहा बच्चे जिन्हों के तीनों खाते जमा हैं, उन्हों को कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगती, उन्हों का पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है। उन्हों को मेहनत नहीं लेकिन मोहब्बत से वो पुरुषार्थ करते हैं। अब हम में से कौन होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमारे को मेहनत नहीं लगे। सहज पुरुषार्थी हूँ, क्योंकि नाम ही क्या है, सहज योगी। मेहनत वाला तो नहीं है, सहज योगी है। पर वो 3 खाते कौन से हैं? अब वो 3 खाते में पहला खाता, इसको अंडरलाइन करना है, पहला खाता स्व के पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाना। हम सब भी तो मेहनत करते हैं ना, आत्मा समझने की, बाबा को याद करने की। तो स्व के पुरुषार्थ से जो हम जमा करते हैं, जो विल पावर जमा करते हैं, जो बाबा की याद से हम जमा करते हैं, सेल्फ के लेवल पर मैंने कितनी मेहनत करी, उस लेवल से मेरा कितना जमा का खाता है। फिर दूसरा आता है जब हम औरों के कांटेक्ट में आते हैं, तो मैंने संतुष्ट रहकर औरों को कितना संतुष्ट किया और उनसे कितना दुआओं का खाता जमा किया। और तीसरा आता है सेवा, कि मैंने फिर औरों की सेवा करके कितना पुण्य का खाता जमा किया, जिसको दुनिया के लेवल पर हम कहते हैं सेल्फ, फैमिली, वर्क। होता तो ऐसे ही है, क्योंकि जिसका स्व के ऊपर अटेंशन होगा, ऑटोमेटिकली जब वो परिवार में आएगा तो परिवार को भी वो चीज़ देगा, और जब वो काम पर होगा तो काम में भी वो चीज़ रेडिएट होगी, वर्क एनवायरनमेंट भी हैप्पी होगा। हमारे लिए क्या हो जाता है, स्व, परिवार, सेवा। हम वर्क नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, सेवा। पर है वही चीज़। पर जो स्व शक्तिशाली होगा वही जब औरों के कांटेक्ट में आएगा, परिवार के कांटेक्ट में आएगा, तो उनको संतुष्ट कर पाएगा। क्योंकि कहीं सहन करना पड़ेगा, कहीं समाना पड़ेगा, कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, कहीं झुकना पड़ेगा। जिसको प्रकाश मणि दादी कहती थी, एक ने हार मानी हो गई हार मानी। पर वो हार भी नहीं है, वो केवल बाहर से लग रहा है हार है, क्योंकि चुप है, हमने टॉलरेट किया, हम डिस्टर्ब नहीं हुए, हमने व्यर्थ नहीं चलाया, हमने व्यर्थ का चिंतन किसी के साथ नहीं किया। पर एक्चुअली में तो वो विजय है, क्योंकि हमारी शक्ति बढ़ी। हमने ताली नहीं बजाई, शब्दों की ताली नहीं बजाई, आर्ग्यूमेंट नहीं किया, सिद्ध जिद नहीं किया। तो ये जो एक नेक्स्ट लेवल होता है कि कितना हम संतुष्ट थे। संतुष्टता क्या है, सर्व शक्तियों की जननी संतुष्टता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा शक्तियाँ होंगी सहन करने की, समाने की, निर्णय करने की, लेट को करने की, एकाग्रता की, एक्सेप्टेंस की, उसके अंदर उतनी उतनी आपको दिखाई देगा जीवन में संतुष्टता, मधुरता, सरलता दिखाई देंगी। तो वो खुद भी संतुष्ट होगा, औरों के पाठ से, औरों के स्वभाव से, औरों के रोल से भी संतुष्ट होगा, और वो संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाएंगे। हर आत्मा उसको अच्छा अच्छा कहेगी, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो हर एक के दिल से उस आत्मा के प्रति दुआएं निकलेंगी। और तीसरा है कि जब हम इतने भरे हुए होते हैं तो फिर हम जिसके भी संपर्क में आते हैं, सिर्फ परिवार नहीं, एक है ब्राह्मण परिवार, फिर सारा विश्व भी हमारा परिवार है। तो उस परिवार की भी जब हम सेवा करते हैं तो वो सेवा योग युक्त, क्योंकि स्व के ऊपर अटेंशन है, यथार्थ होती है, युक्ति युक्त होती है, निस्वार्थ होती है। हमें वहाँ से लेने की कोई इच्छा नहीं है। जैसे वहाँ पर हम कहते हैं ना स्व, परिवार और फिर वर्क, ऐसे यहाँ भी स्व, परिवार और सेवा लास्ट है। सेवा हमें जब हम जाते हैं तो हम अंदर से बहुत भरे हुए होने चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पर बहुतों के संपर्क में आएंगे, अलग अलग संस्कार होंगे, लेकिन उन सब के साथ हम मिल भी सके और दे सके। बस देना है, देना है, देना है, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, नाम मान शान भी नहीं चाहिए। वही इंटेंशन लोगों को पता चल जाती है। लोगों को पता चल जाते हैं कि इन्हों का कोई स्वार्थ है, कि इन्हों की निस्वार्थ भावना है, कि जो सुना रहे हैं सिर्फ मेरे फायदे के लिए, इसमें इनका कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो जिन्हों के ये तीनों खाते, जमा के खाते भरे हुए रहते हैं, बाबा ने कहा वो दुआओं से चलते हैं। उन्हों को अपने पुरुषार्थ में कोई मेहनत नहीं होती। उन्हों को लगता है हमारा पुरुषार्थ बहुत सहज है, और इसलिए कभी कभी और कोई मेहनत नहीं करो तो बाबा कहता है बच्चे दुआएं देने और दुआएं लेने की मेहनत करो, क्योंकि इसमें पुण्य का खाता बहुत बढ़ जाता है। पर दुआएं देने और दुआएं लेने में और बहुत सारी मेहनत आ जाती है। दुआएं देने के लिए भी, हर एक को दुआएं देने के लिए भी, और हर एक से दुआएं लेने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे गुण और बहुत जल्दी फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास चाहिए।
इसीलिए फिर जो अगली बात बाबा ने कही कि बाबा जब कभी कभी बच्चों को देखता है तो कभी कभी ऐसा भी देखता है कि है तो सहज पुरुषार्थी, लेकिन कभी कोई बड़ी सेवा आ जाती है, कभी कोई विघ्न आ जाता है, तो चेहरा जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। अब बाबा ने कहा जब विघ्न विनाशक का टाइटल लेना है तो कोई ना कोई विघ्न तो आएंगा ही, लेकिन उस समय हमारा चेहरा नहीं बदले, मूड नहीं बदले, थकावट नहीं हो, बोझ नहीं हो, तो ही तो विघ्न विनाशक कहलाएंगे। जैसे मंदिर की मूर्ति होती है जो हमारे जड़ यादगार है, तो उस मूर्ति के अंदर क्या दिखाई देता है? बहुत सारी बातें बाबा ने कही। वो वरदानी है, दाता है, सहज पुरुषार्थी, सहज योगी, उसके अंदर गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस, उसमें शीतलता, सब दिखाई देते हैं। हमने भी मंदिर की मूर्तियां देखी, तो मंदिर की मूर्ति में आप कभी भी देखेंगे हाथ ऐसा सदा देने वाला, नैनों में रहम भी होगा, शक्ति भी होगा, स्नेह भी होगा, चेहरे पर मुस्कुराहट भी होगी, एक गंभीरता भी है, लेकिन साथ में बहुत मीठी मुस्कान, रमणीकता भी है। तो बाबा ने कहा देखो मंदिर की मूर्ति का जो चेहरा है वो कभी बदलता तो नहीं है ना, आपका चेहरा बदल जाता है। और जिस समय आपका चेहरा बदलता है, समझो कोई स्टूडेंट है, कोई भाई है, कोई व्यक्ति है, वो उसी समय आपको देखता है। अब उसको नहीं पता आप आगे पीछे कितना खुश रहते हैं, कितने स्टेबल रहते हैं, लेकिन वो तो आपका वही चित्र ले जाएगा। और वो चित्र लेकर के क्या समझेगा, ये कहते तो हैं लेकिन ये अभी तक भी इनके चेहरे से दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि अभी तो सुनने से ज़्यादा वो देखना चाहते हैं। तो इसमें बहुत मेहनत है। जो दो चीज़ें बाबा कहते हैं कि बच्चे, ना तो परिस्थिति हमारे हाथ में है ना व्यक्ति। तो कोई कैसी भी परिस्थिति है, कोई कैसा भी विघ्न है, कोई कैसी भी सेवा है, लेकिन आपके चेहरे पर ना भारीपन हो, ना थकावट हो, ना चिड़चिड़ापन हो, मूड नहीं बदले। और आजकल के आप देखें, चलो हम जड़ चित्र की बात तो करते हैं देवी देवताओं की, पर आजकल के जो सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, हीरो हीरोइन एक्टर्स होते हैं, उनको पता होता है कि जब वो घर से बाहर निकले हैं तो कैमरा कहीं से भी उनको रिकॉर्ड कर लेता है। तो वो घर से भी बाहर निकलते हैं तो बढ़िया तैयार होकर, मेकअप करके, और उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल होती है। बोलने से पहले वो कितनी बार सोचते हैं कि मैंने जो बोला वो कल की हेडलाइन बन जाएगा, तो हर शब्द जो मेरे मुख से निकलना चाहिए वो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, वो किसी के बारे में नहीं होना चाहिए। तो अटेंशन देते हैं ना, उस चीज़ का अटेंशन देते हैं। अब ऐसे थोड़ी ना घर से बाहर जाना छोड़ देंगे, इंटरव्यू देना छोड़ देंगे, पर वो सड़क पर भी होंगे, वो अपनी गाड़ी में भी होंगे, तो भी लोग उनका फ़ोटो खींचते हैं। और वो कैसा फ़ोटो देखना चाहते हैं कि वो जो उनके सेलिब्रिटी है वो हमेशा खुश है, हमेशा लविंग है। अगर वो किसी को फ़ोटो देने के लिए भी मना कर देते हैं तो लोग फटाफट कह देते हैं इनमें कितनी ईगो है। तो उनको कितना देने वाला बनना पड़ता है कि जब वो बाहर निकले तो वो समझते हैं कि पब्लिक फिगर है, उनका जीवन अपने लिए नहीं है, उनको अब देना है। कोई भी फ़ैन उनका आ जाए, कोई भी उनका ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उनसे मोहब्बत करता है, उनको उसको समय भी देना है, फ़ोटो भी खिंचवाना है, ऑटोग्राफ भी देना है, और धीरे धीरे वो कर लेते हैं। अब कभी कभी वो बाहर से कर लेते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि अंदर भी वो उतने ही खुश, उतने ही लविंग और उतने ही गिविंग होते हैं। वो खुद भी कहते हैं कि हम ह्यूमन हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातें होती हैं, कभी कोई परेशानी होती है, कभी कोई परिस्थिति होती है, कभी तबीयत ठीक नहीं होती, कभी थके हुए होते हैं, पर इतना सब अंदर होने के बाद भी वो अटेंशन देकर बाहर प्रिटेंड कर लेते हैं। हमें बाबा अटेंशन देने के लिए कहता है, बाहर प्रिटेंड करने के लिए नहीं, अंदर अटेंशन देने के लिए, कि बच्चे अगर अंदर आप ठीक है तो बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके मन की स्थिति है वो तो चेहरे और चलन से दिखाई देनी है, आंखें तो कभी झूठ बोलती नहीं है। तो अंदर मेहनत क्या करनी है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी है, समस्या चाहे कुछ भी है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बातें आएंगी, बातें चली जाएंगी, पर मेरी खुशी न जाए। और हर एक ब्राह्मण को पता है कि जीवन में छोटे से लेकर बड़ी तक बहुत बातें आती हैं। शरीर का पेपर, तन का पेपर, रिश्तों का पेपर, सेवाओं के अंदर कितने पेपर आते हैं। आदि से सुना है कि सेवा जब करते थे कोई ना कोई पेपर तो आता ही था। गुलजार दादी सुनाती है कि रामलीला मैदान में पहला पहला मेला था दिल्ली के अंदर। खूब तैयारियां, खूब खर्चा, खूब उमंग उत्साह, कलकत्ता से मूर्तियां बनकर आई थी देवियों की। लेकिन जिस समय वो ग्राउंड लिया होगा उसके अंदर एक क्लॉज था कि अगर किसी दूसरे देश का कोई बड़ा आएगा तो आप यहाँ पर मेला नहीं कर सकते, क्योंकि उसका स्वागत और सत्कार होगा।
वो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अब काफ़ी मेले की तैयारियां हो गई थी, फिर गवर्नमेंट से एक लेटर आया, आप तो यहाँ मेला नहीं कर सकते क्योंकि ये फलाना आने वाला है। अब इतना खर्च भी हो गया, इतनी मेहनत भी हो गई, इतने लोग भी वहाँ पहुँचे थे, पहला पहला मेला था, तो विघ्न ही आया ना। अब क्या करे, अब क्या करे। फिर सोचा उनको जाएं, उनको मनाएं। इंदिरा गांधी का उस समय राज्य था। एक आध बार जाकर बात भी करी, पर वो नहीं माने कि आप नहीं कर सकते। पर वो उन दिनों में क्या करते थे, और बाबा ने भी जो डायरेक्शन दिया कि बच्चे कुछ व्यर्थ सोचे बिना आप अखंड योग करो, रात भर योग करो। विघ्न आएगा, टल जाएगा, लेकिन आप व्यर्थ सोचने की जगह योग करो। गुलजार दादी थे उस समय, सुनाते थे। तो सब ने बैठ करके अखंड योग किया। और फिर कहते क्या हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी का राज्य था, तो उसने गुप्त रूप से किसी को भेजा वहां पर कि देख कर आओ उनकी कितनी तैयारियां हो गई हैं। और सारी तैयारियों के बाद उन्होंने अंदर में कोई ऐसा निष्कर्ष निकाला और अखबारों में सीधा ही छाप दिया कि जो ब्रह्मा कुमारी का मेला है वो रामलीला मैदान में ही होगा, और जो मेहमान आने वाले थे किसी दूसरे देश का, उनका जो सत्कार है वो रेड फोर्ट पर होगा। अब सडनली फिर समझ में नहीं आया इनका मन कैसे बदल गया। तो जो लोग गुप्त रूप से देखने के लिए गए थे, उन्होंने आकर दो बातें बताई। पहला तो उन्होंने कहा, देखो वो ना देवी देवताओं के वहाँ पर मूर्तियाँ हैं जो कलकत्ता से बनकर आई थी तो पत्थर की ही, लेकिन देवी देवताओं की हैं। उन्होंने कहा अगर हम इनके मेले को तोड़ेंगे, इस पर बुलडोज़र चढ़ाएंगे, तो इन मूर्तियों के ऊपर भी बुलडोज़र चढ़ाना पड़ेगा, तो बहुत पाप लगेगा, इसलिए हमें वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये तो 100-200 लोग वहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं, कल को अगर इनको दुख पहुँचा कि ऐसे मेला नहीं करने दिया, इनको ठेस पहुँची, कहीं ऐसा ना हो जब दूसरे देश के मेहमान आए तो ये काले झंडे लेकर के खड़े हो जाएं और इससे कोई उनका अनादर हो जाए। तो ये दो बातों को सोच करके उन्होंने डिसीजन लिया कि ये जो मेला हो रहा है होने दो। और सबसे बड़ी बात तो क्या हुई कि हमारे पास उस समय इतना धन तो नहीं होता था कि अखबारों में पब्लिसिटी करें, पर क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था, तो हर मेजर अखबार की हेडलाइन ही ऐसी हो गई कि ब्रह्मा कुमारी का रामलीला में जो मेला है वो वैसे रहेगा, समथिंग लाइक दैट। और हर एक को जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया कि वहाँ पर कोई मेला आयोजित किया गया है। पर कहने का भाव है कि विघ्न आया, समस्या आई, पर अपनी स्थिति का ध्यान दिया। जो बाबा कहता है आप अवस्था बनाओ, व्यवस्था अपने आप हो जाएंगी। संकल्प से सृष्टि बदल जाएंगी, वृत्ति से वायुमंडल बदल जाएगा, आपके वाइब्रेशन से सामने वाला भी परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन पहले आप अपना ध्यान दो। तो जो चीज़ बाबा ने कहा, बच्चे कभी भी आपका मूड बदले नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं। अब इसमें मेहनत है, पर ये मेहनत हमें करनी है। ऐसे नहीं कि हम हमेशा ऐसे होते हैं, पर इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि बाबा ठीक कह रहा है और हमें ऐसा करना है, और जो हमारे जड़ चित्र हैं उसके समान हमें बनना है। और इसी प्रकार से बाबा ने कहा, कोई, ये तो परिस्थिति की बात हो गई, ऐसे व्यक्ति कोई दुख देता है, बाबा ने कहा वो भले देता है, आप लो नहीं, आप लेफ्ता नहीं हो, आप दाता के बच्चे देने वाले हो, और ही आप जो उसको दो उससे वो भी परिवर्तन हो जाए। अब इसमें कितनी मेहनत है, पर इसमें बस ये स्मृति की बात है कि मेरा संस्कार क्या है। जैसे फूल होता है, उसका संस्कार क्या है, उसका संस्कार है खुशबू देना। कोई भी फूल आप ले ले, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी, जो संस्कार है, जो उसकी नेचर है, वो है खुशबू देना। चाहे वो रेगिस्तान में है, चाहे वो किसी सुंदर बगीचे में है, चाहे वो कीचड़ में, चाहे वो किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, या किसी मर्डरर के हाथ में है, लेकिन वो खुशबू देना बंद नहीं करता क्योंकि वो उसका संस्कार है। ऐसे मेरा संस्कार बाबा ने बताया क्या है, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। ये सातों गुण जैसे मेरी फ्रेग्रेंस है, ये मेरे से हर समय रेडिएट होने चाहिए औरों को। चाहे कोई कुछ भी दे, मुझे ये देना है, क्योंकि ये मेरा संस्कार है। ये देने में पहले मेरा फ़ायदा है, जो हम देंगे वो उनको मिलेगा, उनसे लौट कर आएगा। हम वो आत्माएं हैं जो सन शोज फादर बनने वाली हैं। हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो हम क्या बाबा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो बाबा ने कहा कोई कुछ भी दे, जिसके पास जो है वो वही तो देगा। समझो कोई दुख दे रहा है तो उसके पास दुख है ना, वो दुखी है।
कई बार हम कहते हैं अरे आप तो ऐसे बोल बोलते हो जो अंदर तक आत्मा को छलनी कर देते हो। लेकिन अगर वो ऐसे बोल उसके मुख से निकल रहा है, माना उसकी खुद की आत्मा कितनी जख्मी होगी, क्योंकि अंदर में बहुत दुख हो, दर्द हो, तो ही तो आप ऐसे शब्द बोल सकते हो ना जो जाकर के किसी को इतना दुख पहुंचाए। अब दुखी से क्या उम्मीद करेंगे, वो तो बेचारा खुद ही दुखी है। जो बाबा कहते हैं कि बच्चे गिरे हुए को और क्या गिराएंगे, उसको तो ऊपर ही उठाना है। तो ये जैसे विचार सागर मंथन करके अपने से बातें करके अपने को ही कहना होता है कि हमें दुख लेना नहीं है, हमें हर्षित रहना है, हमें बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, साक्षी होकर उसको देखना है और इतना स्नेह, इतनी शक्ति, इतना रहम देना है कि हमारा वाइब्रेशन उसको भी परिवर्तन कर दे। बाबा ने कहा देखो जैसे सागर है, कितना भी किचड़ा डालो, कितना भी किचड़ा डालो, सब कुछ अंदर समा लेता है। ऐसे आप भी संभालो। कोई कुछ भी बोले, कितनी भी गाली दे, कितनी भी निंदा करे, कितना भी रिजेक्शन दे, कितना भी आपको दुख दे, संभालो। संभालो मानो उस चीज़ से आप प्रभावित नहीं हो। वो उसका संस्कार भी कई बार बन जाता है, कभी कभी वो उसका संस्कार, उसकी आदत। और कभी कभी तो जो बाबा कहते हैं आत्माएं बहुत कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर होने के कारण इतना अंदर दर्द, नफ़रत, इनसिक्योरिटी, कई कई चीज़ें भरी होती हैं, फिर वो निकलती हैं, जहर जैसे बाहर निकलता है। वो जहर उनको तो कमज़ोर करता ही है, पर अगर हमने उसको स्वीकार कर लिया और बिंदी नहीं लगाई, फटाफट बिंदी नहीं लगाई, लेट को नहीं किया, जिसको बाबा कहते हैं सुनते हुए भी नहीं सुनो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। हम तो सुन भी लेते हैं, फील भी कर लेते हैं, रो भी लेते हैं, प्रभावित भी हो जाते हैं, योग में उसका चिंतन भी कर लेते हैं, फिर औरों के साथ शेयर भी करते हैं, तो वो तो फिर बहुत चित्त की गहराइयों में चला जाता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज़ गिर जाती है, आप खा रहे हो, चटनी गिर गई, आप तुरंत उसको धो लेते हो। ऐसे समझो किसी ने कुछ आपको दिया भी, आपने अगर उसको थोड़ा स्वीकार भी किया, फटाफट धो दो, फटाफट उसको सागर में डाल दो, उसको स्वाहा कर दो, उसको अपने चित्त का हिस्सा नहीं बनने दो, क्योंकि वो आपके चित्त का हिस्सा बनेगा तो वो आपको दुख देगा। फिर दुखी होंगे तो योग कैसे लगेगा। तो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर स्नेह के सागर हो, मास्टर भगवान हो, इसलिए हर एक को प्यार, स्नेह और रहम देते जाओ। जब आपकी जड़ मूर्ति किसी किसी की मनोकामना पूरी कर सकती है, और करती तो है ना, इसीलिए तो लोग देखो आज तक भी मंदिरों में इतना खर्चा क्यों करते हैं। आज दिन तक भी हमने देखा ना, मंदिरों में करोड़ों रुपयों का मंदिर बनाते हैं, उस जड़ मूर्ति को करोड़ों रुपयों का ज्वेलरी पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं। क्यों? क्योंकि उस जड़ मूर्ति से कभी ना कभी कोई प्राप्ति हुई होती है। कोई उनको कितना भी कहे, आप एजुकेशन में लगा दो, आप हेल्थ में लगा दो, वो कहेंगे हाँ हम वहाँ भी करेंगे, पर यहाँ तो हमको करना ही है। कहेंगे क्यों करते हैं इतना दान मंदिरों में? क्योंकि उस जड़ मूर्ति से उनको सच्ची सुख, सच्ची शांति का अनुभव होता है। वो जब वहाँ जाकर के 1 सेकंड के दर्शन करते हैं तो कहते हैं ऐसा लगा जैसे मुझे स्नेह में किसी ने नहला दिया, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर प्यार की बारिश कर दी। तो आप बताओ, जो बाबा कहते हैं आज तक भी हमारे जड़ के अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्रोच्चारण करके सोचते हैं कि अब ये मूर्ति के अंदर भी इतनी दिव्यता है, इतनी चैतन्यता है, इतनी शक्ति है कि भक्तों की वहाँ आने से भी अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो फिर हम तो चैतन्य हैं, इससे हर समय हमारा भी जो चित्र है वो ऐसा रहे। जो बाबा कहता है, टीचर्स को तो खास बाबा कहता था, आपके फीचर से लोगों को फ्यूचर दिखाई दे। भले बहुत भाषण नहीं कर सको, स्पीच नहीं कर सको, भाषण न करो, पर भावना ठीक रखो, तो उनको वो भासना है, आपके फीचर से उनको फ्यूचर दिखाई दे। फ्यूचर क्या है? हमारा सत्युग की दुनिया। तो सत्युग की दुनिया में देवी देवताएं कैसे होंगे? संपूर्ण निर्विकारी, सरलता, मधुरता, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे फीचर से दिखाई दे। हमारे नैनों में शांति, रहम, स्नेह दिखाई दे, रूहानियत, पवित्रता, मीठी मुस्कान दिखाई दे, गंभीरता, रमणीकता, मैच्योरिटी दिखाई दे। तो फीचर से वो फ्यूचर के, हाँ इन लोगों को देख करके लगता है कि ऐसी सुंदर दुनिया जिसको हम पैराडाइज कहते हैं, जिसको हम गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, वो आ सकती है। फिर तो उसके बाद क्योंकि लगातार सम्मान समारोह चल रहे हैं, तो डबल विदेशियों के ग्रुप का सम्मान समारोह था। तो उसमें कैसे सम्मान में ताज पहनाते हैं, चुन्नी पहनाते हैं। तो बाबा ने एक एक चीज़ को कहा कि बच्ची ये सिर्फ बनाना नहीं है, ये बनना है।
सिर्फ मनाओ नहीं, मनाने के साथ साथ वरना बाबा कहते हैं कुछ सेलिब्रेट भी करो तो उसमें स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को नहीं भूलो। जैसे क्या होता है हमारे यहाँ भी त्यौहार मनाते मनाते भारत विदेश में सिर्फ उसको मना लेते हैं, चाहे क्रिसमस है, दिवाली है, खूब मनाते हैं, बाहर लाइट लगाई, दिए जलाए, पटाखे छोड़ाए, गिफ्ट एक दूसरे को दिए, लेकिन जो उसका आध्यात्मिक अर्थ था, जो उसका सिग्निफिकेंस था, वो रह जाता है। यहाँ भी बाबा कहते हैं भले सेलिब्रेट करो, भले मनाओ, लेकिन मनाते मनाते याद रखो कि मुझे ऐसा बनना है। ताज पहना तो बाबा ने कहा याद रखे कि जिम्मेवारी का ताज है। मुझे स्व को भी परिवर्तन करना है, मुझे विश्व को भी परिवर्तन करना है, लेकिन जिम्मेवारी भी ऐसे लगे जैसे मौज, हल्के, डबल लाइट, क्योंकि कराने वाला भगवान है। फिर गले में हार पड़ा हुआ है, 2 हार है, तो बाबा ने कहा क्यों 2 हार डाले, आप भी बाबा के गले का हार बने, दूसरों को भी बाबा के गले का हार बनाना है। गोल्डन चुन्नी पहनाई, सिर्फ गोल्डन चुन्नी नहीं, लेकिन मुझे गोल्डन एजेड स्थिति बनानी है। बाबा ने कहा, बाबा ने सबके अनुभव सुने, सबके चेहरे चमक रहे हैं, सबके अंदर उमंग उत्साह है, सब में बहुत खुशी और नशा है, पर ऐसा चेहरा आपका सदा रहे, क्योंकि लोग अभी सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं, तो आपके चेहरों से सेवा हो। तो जो बाबा कहता है कि भले सेलिब्रेट करो, लेकिन बस हमेशा वो फ़ोटो अपना याद रखो। जिस समय सेलिब्रेशन होती है, हम स्टेज पर होते हैं, सजे सजाए होते हैं, उस समय की जो अपनी फीलिंग है, जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो संकल्प हैं, उसको और दृढ़ता का ठप्पा लगाओ। बाबा ने कहा बहुत सुंदर प्रतिज्ञाएं करते हैं, पर ये हाथ उठाना बहुत आसान है, मन का हाथ उठाना उसमें मेहनत है। दृढ़ता का संकल्प लगाओ, और संकल्प करेंगे तो बातें भी तो आएंगी ना। और उस समय ऐसा हुआ होगा कि तूफान आए और दरवाजे खुल गए, तो बाबा ने उसी चीज़ को पकड़ के कहा ऐसा ना हो कि फिर माया के तूफान आए और आपका जो दृढ़ता का थप्पा है वो छूट जाए। जैसे तूफान आया और दरवाज़ा खुल गया, ऐसा ना हो कि वहाँ भी कोई तूफान आया, तूफान बना कोई परिस्थिति आई, कोई ना कोई प्रॉब्लम चैलेंज आया, लेकिन वो तूफान तोहफा बन जाए, वो तूफान में आकर के हम गिर जाएं और कि अरे इतनी बड़ी बात थी बाबा, इतनी बड़ी समस्या थी, इतना बड़ा माया का पेपर था, तो उसका वार तो होना ही था, मूड तो खराब होना ही था, अपसेट तो होना ही था, बुरा तो लगना ही था, रूठना रूसना तो था। नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं, कोई एक्सक्यूज जस्टिफिकेशन नहीं, दृढ़ता बनना ही है। और पिछली बार से बाबा कई बार कह रहे हैं बच्चे फाइनल बनो, फाइन बनो, रिफाइन बनो, फाइलें बहुत बढ़ गई हैं, अभी इन फाइलों को क्या करो, समाप्त करो। तो हर मुरली में मैं देखती हूँ कि हम कितनी भी भूले करें, बाबा बल भरता है हमारे अंदर। कितने भी हम थोड़े ढीले हो जाए, अलबेले हो जाए, फिर बाबा कहता है अच्छा कर सकते हो। ये तो भगवान ही कर सकता है, हर बच्चे के साथ, हर ग्रुप के साथ इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत कि जब तक वो आत्मा तैयार ना हो जाए इस चीज़ को महसूस करने के लिए कि हाँ बाबा हम परिवर्तन होंगे, अपने लिए नहीं तो आपके लिए होंगे, हम इस धरा पर स्वर्ग लेकर के आएंगे। और बाबा ने कहा इसके लिए बीच बीच में ड्रिल करो। मन बुद्धि क्या है, कार्य में फंस जाती है, बहुत व्यस्त होते हुए भी थोड़ा थोड़ा समय निकालो। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर को बढ़ाओ। कंट्रोलिंग रूलिंग पावर किसको कहते हैं? पहले तो कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। जो हम कई बार कह देते हैं खाना नहीं था खा लिया, देखना नहीं था देख लिया, सुनना नहीं था सुन लिया, मैं आत्मा मालिक हूँ, कर्मेंद्रियाँ मेरे ऑर्डर से चले, और उनमें फिर सूक्ष्म कर्मेंद्रिय आ जाती है मन बुद्धि। तो मन और बुद्धि को जहाँ लगाना चाहें ऑर्डर करें और लग जाए। उसी के लिए ये ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बना हुआ है। ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है? वो गीत बजा, ये नहीं कि 3 मिनट बात करेंगे, ये काम पूरा कर ले फिर करेंगे, नहीं, वो बचता है इसलिए कि आप जो कुछ कर रहे हो अपने कर्मेंद्रियों से, अपने कर्म से न्यारे होकर मन और बुद्धि से बाबा को याद करें। देहभान को भूल अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे करने से फुल स्टॉप लगाना बहुत ईजी हो जाता है। हम किसी चीज़ के अंदर फंसते नहीं हैं, हम जैसे उपराम होते हैं, ममत्व हमारा ख़त्म होता जाता है। जब हम जल्दी जल्दी ये ब्रेक नहीं लेते तो हम उलझते जाते हैं, हम हद की बातों में, हद की दुनिया में, हद के लोगों में उलझते हैं, फंसते हैं। हम ना फंसे इसलिए डिटैच, बार बार डिटैच। मन बुद्धि को बहुत व्यस्त है तो भी बाबा ने कहा समय दे करके निकालो, तो आपकी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर बढ़ेंगी।
इसी से लास्ट में पास विद ऑनर बनेंगे, इसी से 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकेंगे। यही 1 सेकंड में हमें सब तरफ से किनारे छोड़ने में मदद करके एक बाबा को याद करने में मदद देगा। और इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल के नियम को जितना हम पालन करते हैं, कहीं पर भी है बस वहीं पर ही, कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी हम कर रहे हैं उसी सेकंड हल्के से वहीं पर ही हल्का सा हम न्यारे हो गए। हमारे कर्म को देख करके औरों को भी प्रेरणा आएंगी। वो कोई फैमिली टाइम भी नहीं है, वो सेल्फ का टाइम है, वो सेल्फ का टाइम है और परमात्मा के साथ मिलन का टाइम है। वो टाइम और कुछ नहीं है कि हमें मिल करके कोई किसी से बात करनी है या फैमिली टाइम नहीं है, वो सेल्फ का टाइम है। अपने को याद दिलाना और कर्म से हमें डिटैच होने का टाइम है। कर्म से, देह के भान से डिटैच होने का टाइम है। मैं कौन, मेरा कौन, हद से बेहद में जाने का टाइम है। वापस अपने को याद दिलाने का टाइम है कि हम पवित्र बनने के लिए आए हैं। हमें किसी भी मतभेद में, किसी भी चीज़ों में फंसना नहीं है। हमें यहाँ से पार अपने घर जाना है और तब तक हम खेल कर रहे हैं और बाबा के श्रीमत के अनुसार हमें खेल करना है। और फिर धीरे धीरे तो हमें ट्रैफिक कंट्रोल के गीत के भी इंतज़ार नहीं होती। फिर हमें जब आवश्यकता होती है हम थोड़े से न्यारे हो जाते हैं। घंटे में 1 बार 2 बार किसी भी समय बात करते करते भी हम न्यारे हो जाते हैं। जो ब्रह्मा बाबा की लास्ट की स्टेज थी, बच्चे जाते थे बाबा को समाचार सुनाने, ऐसा लगता था कि बाबा सुन भी रहा है लेकिन वहाँ पर नहीं है। बहुत शॉर्ट में बाबा सुनता था या इतना बाबा जैसे कहीं और खोया खोया होता था, न्यारा प्यारा होता था कि जो कुछ कहने आते थे उनको भी भूल जाता था कि वो क्या कहने के लिए आए हैं। तो धीरे धीरे वो स्थिति इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो औरों के संकल्पों को भी शांत करने के, फुल स्टॉप लगाने के निमित्त बन जाती है। माना हमारे पास अपने लिए तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आई जाती है, पर उसका बल इतना औरों को भी मिलता है कि उनके मन को भी शांत करने की उनके अंदर ताकत आ जाती है, उनकी भी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर बढ़ने लग जाती है। तो पहली बार जब मुरली पढ़ते हैं तो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जब पढ़ते जाते बार बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा सागर है और उसके अंदर कितनी गहराई समाई हुई है। तो आपने भी सारी मुरली सुनी भी, रिवाइज भी करी। अब जो एक बात को दृढ़ता से करना है उस बात को वापस स्मृति में लाएं, कमेंट सेक्शन में लिखें और उसको और पक्का करते जाएं। ओम शांति।